नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। चुनाव का सबसे बड़ा शो ऐलाने जंग आप देख रहे हैं। दरअसल चुनाव दस्तक देने वाला है सबसे बड़ा चुनाव। एक तरफ बीजेपी 24 में विजय हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के रथ को रोकने के लिए आज चौथी बार विपक्षी गठबंधन दिल्ली में जुटा। मतभेदों को भुलाकर 24 के लिए एकजुटता का संदेश दिया गया, लेकिन सवाल बरकरार है, तस्वीरों से उतरकर जमीन पर विपक्ष का यह गठबंधन कितना कारगर साबित होगा। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 6:30 बजे विपक्षी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 3 घंटे से विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है। चौबीस की चुनौती को पार करने के लिए विपक्षी गठबंधन की बैठक चौथे राउंड तक पहुंच चुकी है। पटना से शुरू हुआ इंडिया गठबंधन का कारवां बेंगलुरु और मुंबई से गुजरकर दिल्ली पहुंच चुका है, जहां नाम से आगे बढ़कर काम को अमली जामा पहनाने की आजमाइश हुई। दिल्ली के अशोका होटल में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 27 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की रणनीति बनाई गई, जिसमें सीट बंटवारा, साझा जनसभा और चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 राज्यों में शानदार जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और वो इस जीत को 24 का ट्रेलर बता रही है, तो वहीं विपक्ष आज इंडिया गठबंधन की छतरी तले अपने आत्मविश्वास को फिर से उड़ान देने की कोशिश में लगा है। 3 मीटिंग हो गए, फायदा कुछ नहीं निकला, तो इसीलिए बैठक बहुत फलदायक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सीट शेयरिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। कैसे इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, सब साथ आए, मजबूती से लड़ाई लड़ें और इस देश की जनता, हमारे देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है, वो सरकार देने का काम इंडिया गठबंधन का। बीजेपी की हैट्रिक पर ब्रेक लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनाव में उतरने की है, जिसमें जाति आधारित जनगणना, एमएसपी की कानूनी गारंटी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है। 3 बार की बैठक के बावजूद 5 राज्यों में विपक्षी एकता की हांडी नहीं चढ़ पाई। क्या तस्वीरों में दिख रही एकजुटता जमीन पर उतर पाएगी? विपक्ष का ये फोटो ऑप मोमेंट मोदी मैजिक को चुनौती दे पाएगा? इस पर सस्पेंस बरकरार है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में निलंबन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन के सांसदों को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, उस पर भी बातचीत हुई है। इस बैठक में निलंबन की निंदा की गई है। दरअसल अब तक 141 कुल ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जो सस्पेंड किए जा चुके हैं इस सत्र में, और ऐसे में आज इस बैठक में निलंबन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई और इसकी निंदा की गई है। अब तक कुल 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है। इस बड़ी कवरेज की रिपोर्टिंग के लिए 4 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैनेन्द्र भी हैं, निधि और दीपक रावत भी मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष, आपके पास आना चाहूंगा, आज की इस बैठक का हासिल क्या नजर आ रहा है? अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है? और फिलहाल ये ताजा तस्वीरें जरा देखिए। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं, और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है, और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे, हाँ वो मुद्दे हैं, और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना तो बैठक खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं तमाम नेताओं को निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
अखिलेश यादव जब निकले तो वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी कुछ भी नहीं कहा। महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। कहाँ कर रहे हैं? हाथ मत लगाओ यार। तो मनोज झा को भी आपने देखा, फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो लालू यादव भी वहां से रवाना हो चुके हैं और वो भी कुछ फिलहाल कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की आज की बैठक से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि संयोजक पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है। आशीष, मतलब जो मुख्य मुद्दा है संयोजक का हो, सीट शेयरिंग का हो, उस पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। क्या और जानकारी आपको अंदर खाने से मिल रही है बैठक से? देखिए, जैनेंद्र मेरे साथ हैं जिनके पास अंदर की जानकारी है। मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर है मैं जैनेंद्र से बात कर लेता हूं। जैनेंद्र, बड़ी खबरें बताएं अंदर से क्या। देखिए आशीष जी, बड़ी खबर तो फिलहाल ये कि इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। इस पर चर्चा ये थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनती है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है और अलग अलग राज्यों को लेकर के अलग अलग कमेटियां बन सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में मसलन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की कमेटी, तमिलनाडु के लिए डीएमके और कांग्रेस और वहां जो और क्षेत्रीय दल हैं उनकी कमेटी, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में नेताओं की कमेटी राज्यवार सीट शेयरिंग के लिए बनाई गई है। कन्वीनर के लिए नाम पर चर्चा हुई है और सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया कन्वीनर के लिए। कई नेताओं ने समर्थन किया, हालांकि क्या इस पर मुहर लग गई है, इसको लेकर के फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल रही है। बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया कि आप कन्वीनर बने, राइट? बिल्कुल, पहले से क्षेत्रीय दलों की ये राय थी कि कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और वही धुरी है इस गठबंधन की, ऐसे में कांग्रेस के नेता को नेतृत्व करना चाहिए इस गठबंधन का। और हमें जानकारी ये मिल रही है कि ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्ताव के तौर पर आगे बढ़ाया गया, जिसका समर्थन कई नेताओं ने किया। अब क्या खड़गे चेहरा होंगे, खड़गे संयोजक होंगे, क्या वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर इस पर मुहर लग गई है? हमें लगता है कि इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक ऐलान का, लेकिन इसको लेकर चर्चा हुई और खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है। क्या प्रधानमंत्री के पद को लेकर के भी कोई चर्चा? देखिए, पीएम के चेहरे को लेकर के तो ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था और पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि पीएम के चेहरे का ऐलान इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं किया जाएगा, वो चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन जिस चेहरे की जरूरत बताई जा रही थी, संयोजक के जिसकी जरूरत बताई जा रही थी, नीतीश कुमार जिस रेस में आगे बताए जा रहे थे, वो संभवतः अब लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक हो सकते हैं। और क्या अंदर की जाए, खुद ममता बनर्जी ने उनका नाम आगे बढ़ाया, तो ये बेहद दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा ये सीट शेयरिंग और कन्वीनर के अलावा ईवीएम के मसले पर भी अंदर चर्चा हुई है। और चूंकि आशीष जी, संसद में गतिरोध चल रहा है, पक्ष और विपक्ष के बीच सांसदों के निलंबन को लेकर, विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर तकरीबन 140 से ज्यादा सांसद निलंबित हो चुके हैं लोकसभा राज्यसभा के, उस मसले पर भी इंडिया अलायंस की मीटिंग में चर्चा हुई है और इससे कंडेम किया गया, यानी इसकी निंदा की गई है इस कार्रवाई की। तो बड़ी बात यही हुई है कि सबसे पहले संसद में गतिरोध और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मसले पर चर्चा हुई, उस पर निंदा की गई और इसके अलावा सीट शेयरिंग पर बात हुई है, राज्यवार कमेटियां बनाई जाएंगी, खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया है कन्वीनर के तौर पर, संयोजक के तौर पर। और इसके साथ ही ईवीएम को लेकर कई इंडिया अलायंस की पार्टियां सवाल उठाती रही हैं, ईवीएम पर भी चर्चा हुई है। अब से कुछ देर अब आप जाइए, मैं आपको रिलीज करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अखिलेश, इसलिए मुझे जैनेंद्र को रिलीज करना पड़ रहा है। सारी बड़ी खबरें को लेकर कोई बात नहीं अभी सर। आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता हैं सर, कांग्रेस के साथ कैसे आपका समझौता तय होगा सर? आओ नीरज भाई Sir, how was the meeting, sir? How was the meeting, sir? He is speaking, sir. Let him speak, na, sir. Sir, CM sir. तो तमाम नेता एक एक करके वहां से बाहर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा लालू यादव मौजूद थे, उन्होंने भी कोई बात नहीं रखी। स्टालिन को आप देख पा रहे हैं, एमके स्टालिन, वो भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। इसके पहले आपने देखा मनोज झा नजर आ रहे थे, महबूबा मुफ्ती नजर आई, अखिलेश यादव वहां मीटिंग से बाहर निकलते हुए दिखे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है फिलहाल। तो अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जो इंडिया भाई चोट खा जाओगे, इंटरव्यूज नॉट एवरीथिंग, हेल्थ इज बेटर। सर थैंक यू।
आशीष कुमार सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, तमाम नेता बाहर तो आ रहे हैं, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। ऐसा लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है कि ये गठबंधन की तरफ से कोई खास व्यक्ति ही ब्रीफ करेगा मीडिया को, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है फिलहाल। देखिए, ये तो अखिलेश पहले से प्रैक्टिस रही है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अपने जो भी फैसले हैं उसका ऐलान करते हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग लेकर के मेरे सहयोगी जैनेन जुड़ रहे हैं, मैं सीधे बात कराता हूं। बताएं जैनेन। बिल्कुल आशीष जी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर, इंडिया अलायंस के चेहरे के तौर पर प्रस्ताव किया और इसका समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। तो प्रधानमंत्री के, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप, प्रधानमंत्री के लिए नाम। बिल्कुल, अंदर हम चर्चा कर रहे थे संयोजक की, लेकिन अंदर चर्चा हुई है इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री फेस की। और सबसे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रपोजल दिया कि खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया, कुछ और बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया। हालांकि हमारे सूत्रों ने यह बताया है कि इस पर खड़गे ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, इन बातों पर चर्चा चुनाव के बाद करेंगे। तो इनकार नहीं किया ना, उनके भी तो अपने एस्पिरेशंस है। तो ये अखिलेश बड़ी खबर है जो जैनेन दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को बड़े बड़े नेताओं ने सामने रखा प्रस्ताव के तौर पे। ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने भी उसका समर्थन किया। बाकी और आपको पता चला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है आशीष जो आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया है, प्रस्तावित किया है नाम, और सीधे प्रधानमंत्री के पद के लिए, ना कि संयोजक के पद के लिए। और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी कर दिया है। बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे क्या, इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव को आपने सुना, सीधे 80 सीटें यूपी में हराने की बात कर रहे हैं। और बड़ी खबर अभी की हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री की रेस में आ गया है और ममता बनर्जी की तरफ से इसका प्रस्ताव आगे रखा गया और अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने खड़गे के नाम का समर्थन किया है। तो पीएम के सवाल पर अखिलेश ने हालांकि बयान नहीं दिया। अखिलेश यादव से भी पूछा गया, उनका यह कहना था कि यूपी में 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, यानी विपक्ष के तमाम दल मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे और इस तरीके से सत्ता से बाहर बीजेपी को किया जाएगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, खबर सूत्रों के हवाले से हमें यह मिल रही है कि टीएमसी प्रमुख की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सीधे आगे कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि खड़गे ने इस पर यह कहा कि चुनाव के बाद इस पर बातचीत होगी। यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग
ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन जो सदन एक मंच पे नहीं है का एक और मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे हमने जो सदन एक मंच पे नहीं है का एक लोगों को मिलके लोगों को ये मालूम करना समझे बचाना है। तो हम सब जो सदन एक हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया। एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ।
सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में, वो भी सुलझ जाएगा। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके ये मीटिंग करा। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके इस मीटिंग को यशस्वी बनाया। इसीलिए मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस और भी आगे बढ़ के देश में इस गठबंधन को मजबूत करके चलाएंगे। इतना ही कह के मेरे 2 शब्द को आप पूछने दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सिद्धार्थ, हमने पहले सभी लोग जीत के आना है,
जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1, 2, 3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। हाँ, अरे मैं कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। थैंक यू। तो ये सवाल उनसे पूछा गया जो खबर हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया है। इसी का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि ये सारी बातें तब होंगी जब हमारे इतने एमपी जीत कर आएंगे, जब हमारी सरकार बनने की स्थिति में होगी। तो पीएम दावेदार के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर यह कहना था कि जीत कर आने के बाद ही प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला होगा। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक आज की समाप्त हो गई है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने जब आए तो उन्होंने ये कहा कि पीएम दावेदार वाला जो सवाल है, ये सब बातें तब होंगी चुनाव के नतीजों के बाद, जब हम जीत कर सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। पीएम कौन बनेगा ये बाद की बात है। चूंकि इस तरह की खबरें आई थी कि ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए उन्हीं के नाम का प्रस्ताव किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का। इसी पर यह बातें उन्होंने कही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी ने मीटिंग में प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और पीएम के दावेदार वाले सवाल पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया, जब सवाल पूछा गया तो खड़गे का साफ तौर पर कहना था कि इस बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा, जीतकर आने के बाद पीएम का नाम तय किया जाएगा। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, आज की इस बैठक में क्या खास रहा और जो प्रधानमंत्री वाला नाम उनका बढ़ाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, उस पर उनका स्पष्टीकरण क्या बताता है? देखिए, ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहले कह चुके हैं कि लार्जर तौर पर जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब उस आधार पर हम तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन ये इस वक्त की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर है कि एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर अखिलेश, अब हम एनडीए बनाम इंडिया अलायंस जो कि मुकाबला होने वाला है, वहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को सामने रख करके तुलना कर सकेंगे। अब लगेगा कि चुनाव में थोड़ा रंग आ रहा है। एक बात और जो मेरे दिमाग में आ रही है कि ममता बनर्जी का नाम इनका प्रपोज करना मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा यूनिक है, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब पिछली बार इंडिया अलायंस का नाम तय किया गया था तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तय कर ली गई थी। राहुल गांधी और ममता बनर्जी पहले मिलकर के ये तय कर लिए थे और उसके बाद ममता बनर्जी ने उनके इंडिया नाम को प्रपोज किया था। आज जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले दलित प्रधानमंत्री बनाने का बड़ा अच्छा मौका है, उनके नाम को आगे करना चाहिए, तो बड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करता है कि क्या राहुल गांधी से पहले बात हो गई थी। दीपक, आपने ये खबर ब्रेक की, जैनन ने ये खबर ब्रेक की, आपके पास क्या जानकारी है, कैसे ये बात आई कि ममता बनर्जी ने अचानक उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज? जी आशीष जी, देखिए, कल जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले से शख्स थे जो ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान भी ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी या कोई और प्रधानमंत्री के तौर पर एक नाम आगे रख दे और वो नाम अगर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गठबंधन में एक बड़ा चेहरा वो है, एक सीनियर चेहरा वो है। नॉर्थ और साउथ दोनों बेल्ट की बात करें, वहाँ पर जाने पहचाने जाते हैं, एक बड़ा दलित चेहरा है और अगर बड़ा दलित चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर उसके नाम के तौर पर आगे रखा जाएगा तो उस पर एक बड़ा
बड़ा जन समर्थन भी मिल सकता है। तो यही वजह है कि जब आज ममता बनर्जी जब संयोजक की बात कर रही थी और उस दौरान उन्होंने खुद से ये कहा कि हम सिर्फ संयोजक की बात क्यों कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के नाम की बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से बेस्ट नाम कुछ नहीं हो सकता। तो तुरंत अरविंद केजरीवाल ने सेकंड किया और कहा कि बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर हम बनाते हैं तो पहला दलित प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं, उस रेस में हो सकते हैं, तो इसलिए उनके नाम का प्रस्ताव आगे करना चाहिए। ये तो आप मेरी बात को विंडिकेट कर रहे हैं, यानी पहले से। हाँ बोले अखिलेश प्लीज। आशीष, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, विस्तार से आगे जानकारी दीजिएगा, लेकिन जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। जैनेंद्र, कांग्रेस से जुड़ी खबरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। आज की जो ये बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, जैनेंद्र, उसमें सबसे बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि ममता बनर्जी का मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखना और अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस पर सहमति जाहिर करना। और क्या बात इस पर हुई, कुछ जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल, के अंदर की स्टोरी पार्टी है, सीसी थॉमस मेरे साथ है। थॉमस साहब, आप सर यू आर लाइव ऑन एबीपी न्यूज़। कैन यू गिव अस सम इनसाइट अबाउट द मीटिंग? about the meeting, what happened during the meeting? This was a very good meeting in which almost all the parties who are aligned with India joined, and the leaders from all the parties were there. And very important question is seat sharing. What is the timeline? What is the deadline for seat sharing in India Alliance? No, in fact, it's a fact that seat sharing is being done in states. Nobody Any deadlines? Nobody has set particular deadline or a particular way in which these things should be done. But ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है जैनेंद्र, दोबारा हम कोशिश करेंगे कि आपसे हमारी बातचीत हो पाए, आपसे कुछ और जानकारियां हम लेंगे। तो प्रधानमंत्री के दावेदार वाले सवाल पर खड़गे साहब का साफ तौर पर कहना था कि इसके बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। महुआ मांझी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, सिर्फ एक सवाल, खड़गे के नाम पर चर्चा हुई और ममता दीदी ने सुझाया, तो क्या बाकी कौन कौन से दल थे जिन्होंने इसका समर्थन किया? देखिए, ये बात तो आप लोग को अगर कहीं से पता चला है तो मैं अपने मुंह से तो बोलना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हाँ, खड़गे जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा और वहाँ भी कहा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह की बात का आना। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद इस पर डिस्कशन होना चाहिए, ये बात कहा गया। आम आदमी पार्टी ने इस पर सहमति जताई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या जेएमएम को भी इस पर आपत्ति नहीं? चूंकि हमारे सीएम आज एब्सेंट थे किसी बहुत जरूरी काम के कारण, तो चूंकि वो नहीं थे तो हम लोग अपनी तरफ से कोई बात इस पर नहीं बोले। नहीं है, अगर पीएम के तौर पर सुझाया जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम? देखिए, ये तो हमारे आलाकमान तय करेंगे कि कौन होंगे, इस पर अभी बिना डिस्कस किए कुछ बोलना मैं उचित नहीं समझती। हाँ, कन्वीनर को लेकर के कोई चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष? कन्वीनर के लिए तो नाम ममता जी ने खड़गे जी का ही सुझाया है। मैंने कन्वीनर मीन्स इस पूरे एक कमेटी एक कमेटी जो बनेगी ना, सबकी मिला के एक कमेटी बनेगी, उसमें हो सकता है कि खड़गे जी बने, इस तरह की बात आई है। अभी तक पूरा 100% इस पर कोई मुहर नहीं लगा है, ऐसे सजेशंस आए हैं जी। मैम, सवाल ये है कि खड़गे के नाम पर कन्वीनर के तौर पर भी ममता बनर्जी ही नाम सुझा रही हैं, पीएम कैंडिडेट के तौर पर चेहरा भी खड़गे का नाम, तो बाकी कोई क्या सीन में नहीं? नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं हो रही थी पिछले 3 बैठकों में, इस पर क्या कुछ निष्कर्ष? उस तरह की बातें मैंने नहीं सुनी, उन पर कोई बात इस तरह की नहीं आई। क्या कुछ चर्चा, चूंकि लाइन ज्यादा लंबी, मैं चाहूंगी इसके अलावा क्या कुछ चर्चा? इस पर मतलब प्रधानमंत्री के को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हुई और नीतीश जी ने शायद कहा था कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, मतलब वो अपने आप को किसी कैंडिडेट के रूप में उन्होंने नहीं बताया। वो बोले कि मैं ऐसे ही हूँ, लोग सब भ्रम में न रहे कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, इस तरह से उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो महुआ मांझी जो इस वक्त कह रही हैं कि कन्वीनर के नाम पर भी ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ही सुझाया है और पीएम के चेहरे के तौर पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया ममता दीदी ने। हालांकि जेएमएम के चूंकि जो मुखिया है हेमंत सोरेन, वो आज मौजूद नहीं थे, इसलिए जेएमएम की तरफ से कोई सहमति इस पर नहीं जताई गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर सहमति जरूर जताई गई, लेकिन चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अभी कोई पीएम को लेकर के कोई चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आना और उसके बाद पीएम के नाम पर चर्चा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि न सिर्फ पीएम के चेहरे के तौर पर बल्कि संयोजक के तौर पर भी पीएम नाम जो है वो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का ही सुझाया है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत काफी चुनाव से काफी पहले तय हो जाएगी।
यार ये आपका नाम प्रपोज हुआ सर, आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने, जानकारी आ रही है ममता जी ने आपसे जानकारी आ रही है सर, हाँ सर, हम तो जानना चाहते हैं यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। लेकिन पीएम का अभी तक पता नहीं चला है। पीछे कौन है? तो सीताराम येचुरी का आपने सुना, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर किसी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है और आप महुआ माझी को भी सुन रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सांसद है उनका यह कहना था, दो बातें उन्होंने कही। एक तो नीतीश कुमार ने अपना नाम इस रेस में अब नहीं रखा है, वो इस रेस में होने की बात से इनकार कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया। लेकिन सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि पीएम के रेस को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, किसी का नाम मीटिंग में नहीं आया। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी को आपने सुना। आशीष क्या हम रुक करना चाहेंगे? आशीष, यानी अभी भी कुछ क्लियर है नहीं, बहुत तरह से मतभेद है, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मुझे लगता है वो कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो निकल करके सामने आ गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया, बाकी कुछ और अन्य दलों ने उस पर सहमति जताई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अखिलेश की, यानी कि कई घटक दल ऐसे हैं इंडिया अलायंस में जो मानते हैं कि कोई चेहरा चुनाव से पहले दिया जाए। ये बात अलग है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर ये कह दिया कि चुनाव के बाद किया जाए। और दूसरा, क्या ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो घटक दल हैं उनमें राहुल गांधी की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्या वो नहीं चाहते? कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य मेरे साथ है, सीपीआई-एमएल के महासचिव हैं। कॉमरेड, नजरें थी कि सीट शेयरिंग पर क्या बात होगी और क्या कोई चेहरा होगा, कन्वीनर होगा, इस पर क्या बात हुई है हमें बताइए। देखिए, सीट शेयरिंग पर ये तो शुरू से ये तय है कि सीट शेयरिंग की बात राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होनी है, क्योंकि अब अलग अलग स्टेट में की बैठक में क्या चर्चा? तो चर्चा यही हुई कि सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है, बातें चल रही है, हर राज्य में ही बातें चल रही है, और जिन राज्यों में जो संबंधित पार्टियां हैं तो उनकी ओर से ये भरोसा आया, इस मीटिंग में लोगों ने दिलाया कि हम लोग जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया। समय सीमा है सर, जैसे आप बिहार की पार्टी नहीं है, बिहार में आप मजबूत हैं, वहाँ पे आप अलायंस में हैं, तो कब तक सीट शेयरिंग तय? अब जितनी जल्दी हो जाए, 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर इसको पूरा हम लोग कर लें। आज की मीटिंग में हम लोगों का जिस पर जोर था, तो एक तो जो परिस्थिति देश में आ गई है, जिस तरह से पहले महुआ मैत्री को निकाला गया, जिस तरीके से उनको निकाला गया, हम सबने देखा कि एक रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को पटल पर रख दिया गया, उस पर कोई चर्चा भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं उस मुद्दे की। एक हम लोगों की जिज्ञासा है, आप ये मत सोचिए कि हम डिविएट कर रहे हैं, आपका जो इश्यू है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो पीएम फेस को लेकर के अंदर चर्चा हुई, ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम प्रपोज किए, कुछ नेताओं ने उनका समर्थन किया, उसके वो एजेंडा नहीं था। हमें लगता है कि वो एजेंडा इस मीटिंग के लिए भी नहीं था, और सच कहिए तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एजेंडा भी नहीं होता। ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। चर्चा तो हुई, चर्चा अगर उठती है, चर्चा देश में जैसे होती है तो मीटिंगों में भी होती है। चर्चा अगर होती है, हमसे कहिएगा तो अगर कहीं से भी ये प्रपोजल, जहाँ से भी हो, ये प्रपोजल अगर आया है तो हमको तो सुन के भी अच्छा लगा, और हम तो कहेंगे कि अगर ऐसा होता है देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने इंडिया अलायंस? नहीं, हमें लगता है कि हम कोई उम्मीदवार की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है संसदीय लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री पद के अलग उम्मीदवार होते नहीं है। अब आप जैसे बीजेपी से ही पूछ लीजिएगा, अभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उनके थे? कोई चेहरे नहीं थे। अब उसके बाद कहाँ से उन्होंने मोहन यादव को बना दिया, भजन लाल शर्मा को निकाल के ले आए, तो तब मुख्यमंत्री के अगर घोषित उम्मीदवार नहीं होते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए भी घोषित उम्मीदवार नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस का कोई चेहरा हो पीएम? उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत, संयोजक की जरूरत की। बाकी एक सिस्टम है, अभी एक कन्वीनिंग मीटिंग है तो कन्वीन हो रही है, घोषित कन्वीनर नहीं है, लेकिन मीटिंग तो हुई। क्या होना चाहिए कोई कन्वीनर? तो इसलिए अभी फिलहाल हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी से काम चला रहे हैं। हमें लगता है कि जरूरत महसूस होगी तो कन्वीनर की चर्चा हुई। आज कोई कन्वीनर की चर्चा नहीं। पीएम पद को लेकर के जो बात हुई बड़ी दिलचस्प है, लोग जानना चाहते हैं आपके इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी खबर है आज की। खबर तो आप लोगों के पास है, तो आपने कह रहा है तो बताइए ना जरा, लोग सुनना चाहेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रस्ताव आता है, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया, चलो ठीक है, माना कि ममता जी ने प्रस्ताव दिया तो अच्छा प्रस्ताव है। कितने लोगों ने उसका समर्थन? नहीं, उस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम वही कह रहे हैं कि ये तो साथ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, क्योंकि मीटिंग का एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा नहीं था, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन सुना तो लोगों को अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा कि खड़गे अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सबकी बात नहीं कर पाएंगे, अपनी बात तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ कि हमसे अगर पूछिएगा तो हम बिल्कुल कहेंगे कि अगर इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान में अगर पहली बार
खड़गे जैसे एक अनुभवी नेता, एक दलित नेता, और वो हर मोर्चे पर काम करते हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए हैं। अगर ऐसे नेता अगर प्रधानमंत्री देश के बनते हैं इस संकट की स्थिति में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। पहली रैली का पटना में होने जा रही है। कई प्रस्ताव है, हमने खुद ही एक प्रस्ताव रखा है कि 30 जनवरी गांधी जी के जो शहीद दिवस है उस दिन पटना का गांधी मैदान से एक बड़ी रैली से अगर हम लोग शंखनाद करें तो पूरे देश में संदेश जाए। शुक्रिया दीपांकर जी। तो आपने सुना अखिलेश ऑन कैमरा, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई-एमएल के महासचिव हैं, मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा का एजेंडा नहीं था, एजेंडे में ये शामिल नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य सैद्धांतिक तौर पर कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं जैनेंद्र की इस नाम पर चर्चा हुई है, इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि सीताराम येचुरी इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे थे, यानी लेफ्ट में भी, गठबंधन के बाकी सहयोगियों में भी इस बात पर मतभेद है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और जो खबर आई कि ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो, इस पर लेफ्ट की तरफ से साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आपत्ति जाहिर की गई है, क्योंकि सीताराम येचुरी ने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया। दीपांकर भट्टाचार्य का भी यह कहना था, जो सीपीआई-एमएल के नेता हैं, कि यह हमारे एजेंडे में नहीं था। हमारे साथ जैनेंद्र लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। जैनेंद्र, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जिस नाम का प्रस्ताव रखा गया खड़गे के तौर पर, उस पर गठबंधन के सहयोगियों में भारी मतभेद है। देखिए, निश्चित तौर पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन खड़गे वो नाम हो सकता है जो इस गठबंधन का चेहरा बने, और औपचारिक तौर पर नहीं तो अनौपचारिक तौर पर तो इस नाम को ममता बनर्जी ने उछाल ही दिया है। और आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को, वो कह रहे हैं कि वो इस सैद्धांतिक तौर पर सहमत नहीं है कि कोई चेहरा होना चाहिए, लेकिन अगर खड़गे चेहरा बनते हैं तो ये आजाद भारत में शायद एक मौका होगा दलित को प्रधानमंत्री बनाने का। तो मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है, 80 से ज्यादा हो चुकी है, अनुभवी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर फिलहाल हैं और दलित चेहरा है। इंडिया अलायंस की पार्टीज को लगता है कि इस चेहरे के दम पर प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी बेहद परिपक्व नेता है, उन्होंने इस नाम का बीच में आपको रोक रहा हूं, सीताराम येचुरी के सुनते हैं, सीपीएम के नेता हैं। आप उसको देख लीजिएगा, वो हम ईसीआई से उस सवाल को उठाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कोई टाइमलाइन डिसाइड हुई है सर? सीट शेयरिंग कैसे होगी, स्टेट लेवल पे कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए, बहुत काफी चुनाव से काफी पहले तय हो जाएगी। यार ये कौन प्रपोज किया? ममता जी ने, जानकारी आ रही, ममता जी ने। आप थे यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में, उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। सीताराम येचुरी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की कोई चर्चा भी हुई है। इसका लबो-लुबाब जैनेंद्र ये लग रहा है, ऐसा लगता है कि सर्वसम्मति नहीं है इस नाम पर। नाम तो एक आया है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर खड़गे का, लेकिन इस पर सर्वसम्मति नहीं है। अखिलेश, सियासत समझिए, ऑफिशियली इंडिया अलायंस का पीएम पद का कैंडिडेट शायद कोई ना हो, कन्वीनर ना हो, लेकिन अब खड़गे का नाम उछाल दिया है ममता बनर्जी ने, और जो लोग सैद्धांतिक तौर पर सहमत नहीं भी हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीटी के अंदर भी और बाहर भी ये नहीं कहा कि नहीं वो नहीं होंगे, उन्होंने यही कहा कि पहले बहुमत तो जुटाइए, यानी 272 से ज्यादा सांसद तो पहले चुनकर आए, पीएम का सवाल बाद में होगा। चूंकि खड़गे एक दलित चेहरा है, वो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली तो ममता बनर्जी के प्रपोजल के आज की बैठक से ये बड़ी खबर कि मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम सामने आ गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। हालांकि इसमें आप देख रहे थे कि मतभेद हैं, सर्वसम्मति नहीं है।